तो कैसे हैं आप? मस्त जबरदस्त जिंदाबाद। नमस्कार, मैं संदीप है और टेक्निकल गपशप की इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप मार्केट में हैं अपना पहला कंप्यूटर खरीदने के लिए और आपको नहीं पता कि आप ब्रांडेड कंप्यूटर लें या फिर अपना पीसी असेंबल करवाएं। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे भाई लोग गेमर हों और आपको मालूम है कि आपको असेंबल पीसी ही चाहिए क्योंकि आपको चाहिए, ठीक है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि उनको नहीं पता कि उनकी सिचुएशन के लिए अभी ब्रांडेड पीसी अच्छा है या फिर असेंबल पीसी। होपफुली इस वीडियो के जरिए मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा और इस वीडियो के एंड तक आपको आपका आंसर मिल जाएगा कि आपके लिए ब्रांडेड पीसी अच्छा है या फिर असेंबल पीसी। और हाँ, ये जो वीडियो है ये मेरे एक्सपीरियंस से है। जब मैं इंडिया में विप्रो के लिए काम करता था तो मैंने डेल और एचपी दोनों प्रोजेक्ट्स में काम किया था, जहाँ पे मैं एक टेक लीड था और मैंने दोनों साइड देखी हैं सपोर्ट की। चाहे मैं सपोर्ट कर रहा था या फिर अब कनाडा आके जब मैंने कंप्यूटर खरीदने शुरू किए तो जब मुझे सपोर्ट चाहिए था। तो ये वीडियो हो सकता है कि आपके लिए एक नई इंसाइट लेके आए जो आपने आज से पहले शायद ना सुनी हो सकता है कि सुनी हो। तो दोनों पहलू पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अपना प्यार कॉफी। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रांडेड पीसी की, इसके प्लस पॉइंट क्या हैं। तो ब्रांडेड पीसी खरीदने के लिए आपको कोई एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है कंप्यूटर्स में। आप एक शॉप में गए, चाहे डेल की एचपी के स्टोर में गए, वहाँ के रेप ने आपसे बोला कि ये पीसी अच्छा है, भले ही उसमें कमीशन बना रहा हो, बात की बात है, लेकिन उसने बोला पीसी अच्छा है। आपने पूछा क्यों? उसने बोला ये इसमें है क्वालिटीज़, इसका ग्राफिक कार्ड अच्छा है, आप इंटरनेट कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। आपने कहा ठीक है, मुझे नहीं मालूम, जैसा आप बोल रहे हो ठीक है, मैं ले लूँगा। दूसरा, वो कंप्यूटर वहाँ पर है, आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, आप गए, पैसे पे किए, आपने ले लिया। तीसरा, इसमें आपको कंपैटिबिलिटी के लिए सोचना नहीं पड़ता कि यार ये पार्ट कंपैटिबल है या नहीं है, सब कुछ पहले से ही चेक्ड है आपके लिए। आप गए, आपने कंप्यूटर खरीदा और घर में आए, यूज़ किया, सिंपल है। और चौथा और सबसे बड़ा पॉइंट है वारंटी और सपोर्ट। तो अगर आपको कोई इशू आ जाता है कंप्यूटर में अपने, तो आपने सिंपल एक फ़ोन किया और आपका इशू रिजॉल्व हो गया। अगर कोई हार्डवेयर इशू है तो वो ऑन साइट टेक्नीशियन भेजेंगे अगर आपने ऑन साइट वारंटी ले रखी है। ज़्यादातर डेल में आपको 1 साल की नेक्स्ट बिजनेस डे वारंटी मिल जाती है। आप चाहें तो उसको 3 साल के लिए एक्सपेंड कर सकते हैं, 4 साल के एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा है आपको कि आपको कहीं भी जाने की सोचने की जरूरत नहीं है। वन स्टॉप शॉप है, आपने फ़ोन किया और आपको सपोर्ट मिल गया, टेंशन नहीं है, पीस ऑफ माइंड है, हेडेक नहीं है। तो अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं, आपके पास टाइम नहीं है डील करने का इन सब चीज़ों के साथ, तो अच्छा है आपके लिए एक ब्रांडेड पीसी। तो अब बात करते हैं इसके नेगेटिव साइड की। ब्रांडेड पीसी का नेगेटिव साइड है कि ये बहुत ज़्यादा प्राइसी होता है कंपेयर टू असेंबल्ड पीसी। उसके साथ साथ कस्टमाइजेशन के इतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते आपके पास, और जो आपको पकड़ा दिया वो आपको रखना पड़ता है। मतलब कहने का ये है कि अगर आपको भी आपके काम के लिए 8 GB रैम बहुत ज़्यादा है, आपको 16 GB या 64 GB नहीं चाहिए, तो भी आपको 64 GB या 32 GB का ही कंप्यूटर लेना पड़ेगा। अगर उस मॉडल में वही अवेलेबल है तो आप अप एंड डाउन उतना ज़्यादा नहीं कर सकते और आपके पास कस्टमाइजेशन का भी उतना ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता। और अब बात करते हैं असेंबल पीसी की, और असेंबल पीसी की सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। तो इसके लिए आपको एक्सपर्ट होना चाहिए, आपको एटलीस्ट कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में मालूम होना चाहिए, उसकी कंपैटिबिलिटी के बारे में मालूम होना चाहिए। वैसे आप गूगल कर सकते हैं, लेकिन गूगल भी उतनी ज़्यादा हेल्प नहीं करता जितनी आपकी खुद की नॉलेज हेल्प करेगी इस फील्ड में। तो अगर आप एक नए बंदे हैं कंप्यूटर की लाइन में, पहला कंप्यूटर है, तो मैं आपको एक असेंबल पीसी सजेस्ट नहीं करूँगा अनलेस एंटिल आपको उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज है। इसके साथ साथ आपको वेट करना पड़ सकता है पार्ट्स के लिए। मालूम चला कि आपको कोई चीज़ पसंद आई और वो नहीं मिली आपको, तो आपको 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, इंडिया में शायद थोड़ा ज़्यादा भी वेट करना पड़ सकता है आपको इसके लिए। अगेन, ये सिर्फ मेरा कहना है, मेरा एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं। इसके साथ साथ आप खुद ही अपनी वारंटी हैं, खुद ही अपने सपोर्ट है। कहने मतलब इवन दो आपको आपके मैन्युफैक्चर चाहे एसुस हो, ईवीजी हो, वहाँ से वारंटी मिलेगी, लेकिन आपको स्टार्टिंग की ट्रबल शूटिंग खुद करनी पड़ेगी और उसके बाद जो आरएमए प्रोसेस है या फिर वारंटी रिपेयर प्रोसेस है वो खुद से करना पड़ेगा। और यहाँ पे लगता है टाइम, और इस टाइम में आप कंप्यूटर के बिना है, और ये टाइम कंपेयर टू ब्रांडेड पीसी बहुत ज़्यादा होता है। ब्रांडेड पीसी में नेक्स्ट बिजनेस डे वारंटी मिलती है तो आपको 1-2 दिन में आपका पीसी मिल जाता है, लेकिन असेंबल पीसी में आपको 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, उससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो ये थोड़ा आपको समझना है जब भी आप असेंबल पीसी की तरफ जाते हैं। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है इन सब चीज़ों के लिए तो असेंबल पीसी से बच कर रहिए। और बात करते हैं असेंबल पीसी के प्लस पॉइंट की। यस एक मिनट। ये मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग टॉपिक है। क्यों? क्योंकि जितने भी कंप्यूटर मैंने आज तक खरीदे हैं, कंप्यूटर डेस्कटॉप, लैपटॉप नहीं, सारे के सारे मैंने असेंबल किए हैं। इनफैक्ट मेरा पहला कंप्यूटर जो कि एक असेंबल पीसी था और जो कि हमने लोन लेके लिया था, वो भी एक असेंबल पीसी था। 2 बार असेंबल बोल दिया मैंने यहाँ पर कोई बात नहीं। तो सबसे पहली बात यह है असेंबल पीसी की कि ये टेलर मेड है। जैसा आपको चाहिए आप वैसा बना सकते हैं। आपको 8 GB रैम चाहिए, आप 8 GB रैम लीजिए। आपको 16 GB चाहिए, 16 GB, 64 GB, 64 GB। आप अपने पार्ट्स खुद
पिक कर सकते हैं। मुझे वाला मदरबोर्ड चाहिए, मुझे वाला मदरबोर्ड चाहिए। ब्रांडेड पीसी में आपको नहीं पता होता कि इसमें कौन से मैन्युफैक्चर का पार्ट यूज हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर डेल कंप्यूटर बेचता है तो मदरबोर्ड अपने यूज नहीं करता, फॉक्सकॉन के यूज करता है। अब शायद दूसरे करता हो, हमारे टाइम पे फॉक्सकॉन के करता है और दूसरी मेमोरी यूज करता है। लेकिन यहाँ पर आप हर चीज खुद से पिक कर सकते हैं और इससे एक फील आती है कि यार इसके पार्ट्स मैंने चूज किए हैं, मैंने पिकअप किए हैं, तो इससे एक पर्सनलाइजेशन वाली फील आती है। यस, ये कंप्यूटर मुझे रिफ्लेक्ट करता है, तो उसका मजा अलग है, उसका नशा अलग है। अगर आप असेंबल करते हैं पीसी तो आप जानते होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और इसी बात में इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दो। इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है प्राइस पॉइंट। असेंबल पीसी ब्रांडेड पीसी से बहुत ज़्यादा सस्ता होता है। जब मैं बोल रहा हूँ डिफरेंस, तो मैं आपको यहाँ पे कंपैरिजन करके दिखाऊंगा एक डेल के कंप्यूटर के साथ और जो मेरा असेंबल पीसी है। दोनों प्राइस डिफरेंस आप खुद देख लेंगे। तो देखते हैं क्या प्राइस डिफरेंस है और उसके बाद आप अपना माइंड खुद मेकअप कर सकते हैं। तो ये रहे मेरे पीसी कॉन्फ़िगरेशन। Threadripper 9050X, Designer X399 मदरबोर्ड, 64 GB रैम और RTX 2080 Ti ग्राफिक्स कार्ड। और इसके साथ साथ मेरे कंप्यूटर में लगी है Samsung 970 M.2, कुछ SSDs और कुछ टेराबाइट की हार्ड डिस्क। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो मेरी कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन है वो है $6,000 प्लस टैक्स। और अगर हम डेल में जाते हैं तो देखते हैं कितना पड़ता है हमको। और यहाँ पर जो आ रही है वो आ रही है 7,500 प्लस टैक्स। तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में आप देखें तो आप आराम से $1,500 बचा सकते हैं, विच इज़ ऑलमोस्ट 75,000 INR। तो देखा आपने एक ब्रांडेड और एक असेंबल पीसी के बीच में डिफरेंस, और अब आप समझ गए होंगे कि आपकी कंडीशन के लिए कौन सा अच्छा है या आपकी सिचुएशन के लिए कौन सा अच्छा है। तो अगर आप कंप्यूटर की फील्ड में नए हैं, आपको ज़्यादा नहीं मालूम, तो आप एक ब्रांडेड पीसी लीजिए और आपको मिलेगा पीस ऑफ माइंड, वारंटी, सपोर्ट, सब कुछ। और अगर आप एक गेमर हैं या कंप्यूटर के फील्ड में हीरो हैं, ये कंप्यूटर के फील्ड में हैं, तो मेरे हिसाब से आपको एक पीसी असेंबल करना चाहिए। और हाँ, अगर आप कंप्यूटर की फील्ड में एक्सपर्ट हैं तो आपको उनकी मदद भी करनी चाहिए जो कि एक ब्रांडेड पीसी की तरफ जा रहे हैं। आप उनकी हेल्प करिए, उनके पीसी असेंबल कीजिए, सपोर्ट करिए। मैं नहीं कह रहा कि आपका बिजनेस बन सकता है, पर क्या पता। तो दैट्स इट, आज के वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी और आपके कंप्यूटर खरीदने के बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए होंगे। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। क्या पता उनकी नेक्स्ट परचेज में ये वीडियो कितनी हेल्प कर दे। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ।